साईं मेरा बाणिया सहजी करे व्यापार, बिन डांडी बिन पालड़े तोले सब संसार। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 9 का, जिसमें महर्षि नारद राजा पृथु को कार्तिक माह के व्रत में तुलसी जी के महात्म्य को बताएंगे। और हाँ, यदि आपने अब तक की कार्तिक मास महात्म्य के अध्यायों को नहीं सुना है तो आप उन्हें मेरे चैनल पर जाकर भी सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 9। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। राजा पृथु ने महर्षि नारद जी से आगे कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक महीने के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बताया है, तो इसीलिए मैं आपसे श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ कि तुलसी जी कहाँ उत्पन्न हुई और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह कृपया करके आप मुझे बताएं। तब महर्षि नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपको श्री तुलसी जी की महत्ता और उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक बार देवगुरु बृहस्पति जी और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चले, और तब भगवान शंकर ने अपने उन भक्तों की परीक्षा लेने के लिए एक जटाधारी दिगंबर का रूप धारण किया और उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। हालांकि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, फिर भी उन भगवान शंकर को न पहचान कर देवराज इंद्र ने उनसे उनका नाम पूछा, उनका धाम पूछा और इस प्रकार उनसे पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर है या फिर कहीं गए हुए हैं। तब इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। देवराज इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था और उस अहंकार के प्रभाव से वह चुप कैसे रह सकता था, तो उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुड़क कर कहा कि अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ और फिर देखूंगा कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करेगा। और इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र करके उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से सब कुछ जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखी होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें पहचान लिया और फिर भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। गुरु बृहस्पति देव जी भगवान शंकर से बोले कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को त्यागिए, शांत हो जाइए और देवराज इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा कि मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति जी बोले कि हे भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया करो। आप अपने इस तेज को अन्यत्र कहीं स्थापित कर दीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति जी से बोले कि मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज तुमने देवराज इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति जी से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए उस अग्नि में तेज को अपने हाथों में ले लिया
और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया और तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। और इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर देवराज इंद्र और बृहस्पति जी भी अपने अपने स्थान को चले गए। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, तुलसी माता की जय, भोलेनाथ की जय। यह था आज का 9वां अध्याय। अब इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे इसके आगे आने वाले अध्यायों में। तो इसी तरह आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। और आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी चालीसा का श्रवण करते हैं। कार्तिक मास में प्रतिदिन माँ तुलसी की पूजा करते हुए तुलसी चालीसा का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम माँ तुलसी चालीसा का श्रवण करते हैं। तो सबसे पहले तुलसी चालीसा दोहा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रीति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भाव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण क्षण। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि सुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन वध छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होई सकल मम काया। मांगू मात यह वर मोहि दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नाम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सुविनित पवित्र सिद्ध होई जाई। यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना से तुझे माँ नित हम ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझाए। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होई। तो बोलिए तुलसी माता की जय। तो उम्मीद करती हूँ आज का यह कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय और अंत में श्री तुलसी चालीसा आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय जरूर लिखिएगा। तो बोलिए तुलसी माता की जय।